9%। अब इस आप बोलो क्या खुश होने की बात है सर, ये पिछले हफ्ते से आज की हालत देखो, लेकिन है खुश होने की बात जी। अगर ये 6% नहीं बढ़े होते, अब कम से कम आपको ये तो पता है ना कि 22,182 जो बॉटम बना है वो टूटेगा नहीं, ये आपको कंफर्म। वो एक ही कंडीशन में टूट सकता है, जब न्यूक्लियर हो जाए। अगर न्यूक्लियर वाला मामला ना बने तो वो बॉटम तो आपका कंफर्म है ना, जहां से आप लगभग 1900 पॉइंट चढ़कर आए। बिल्कुल करेक्ट। सो सबसे बड़ा फायदा ये है कि पिछले हफ्ते की 6% की तेजी से फायदा ये होगा कि कम से कम आपको ये पता है मैं इसके नीचे नहीं जा सकता। देखो सबको पता है वॉर होता है, वॉर में मार्केट गिरते हैं, गिरने के बाद वापस से बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद हाई भी बनाते हैं, फिर भी लिया क्यों नहीं जाता, फिर भी बेचना क्यों चाहते लोग? इस सवाल का किसको नहीं पता, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, इन्वेस्टर को नहीं पता, बाकी हम सबको छोड़ो, क्या एफआईज और लोकल फंड को नहीं पता? भाई इनके यहाँ तो इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर बैठे ना, करोड़ों की सैलरी वाले। एफआईज में भी तो एफआईज वालों को ज्यादा सैलरी मिलती उल्टा हमारे लोकल वालों के मुकाबले, फिर वो क्यों बेच के जाते हैं वॉर के समय? एक लॉजिकल सवाल है कि जब एफआईज को नहीं पता, क्या उनके पास डेटा नहीं, हमसे ज्यादा डेटा है, तो वो क्यों बेच रहे हैं? डर ये होता है बेचते इसलिए कि कब तक गिरेगा, कितने दिन तक गिरेगा, और रिकवरी आएगी तो कब और किस लेवल से, इसका सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है, और इसलिए लोग बेचते हैं। करेक्ट। सो इसलिए जब आपको एक रिकवरी मिल जाए 6% की, तो आपको ये पता, अब पिछले हफ्ते में, इस हफ्ते में एक ही, पिछले मंडे और आज में एक ही फर्क है। पिछले मंडे हमें नहीं पता था कि बॉटम कहाँ तक जा सकता है, कहाँ गिर सकता है, क्या ये 22,200 पे रुक जाएगा, या 20,000 तक जाएगा, या 18,000 तक जाएगा। इस हफ्ते आज मंडे को हमें ये पता है कि हाँ यार 22,182 आसानी से नहीं टूटेगा, अब कुछ उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए। तो जैसे आपको नीचे की रिस्क पता चलती है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है, और ये सबसे बड़ा बदलाव। इसलिए पिछले हफ्ते से ये बड़ा फायदा। अब आइए कुछ और डेटा बता दूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार 6 हफ्ते कमजोर थे, इसकी कमजोरी पर ब्रेक लगाए। निफ्टी ने पिछले 6 हफ्तों से और बैंक निफ्टी ने पिछले 5 हफ्तों से लोअर हाई लोअर लो बनाने का सिलसिला रखा था, यानी कि कमजोरी का संकेत था, वो बंद हुआ है। दोनों इंडेक्स में 5 फरवरी 2021, ध्यान से देखिएगा इस डेट को, 5 साल के बाद एक हफ्ते की सबसे बड़ी बढ़त है परसेंटेज टर्म में। पॉइंट टर्म में तो निफ्टी में बता रहे हैं कि अब तक की हाईएस्ट बढ़त है इतिहास की, लेकिन वो पॉइंट टर्म्स में, न कि परसेंटेज में। परसेंटेज में तो निफ्टी इससे कहीं ज़्यादा, 6% से ज़्यादा कई बार बढ़ा है, एक बार नहीं कई बार बढ़ा है वीकली में, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से 5 साल की सबसे बड़ी बढ़त आई है कोविड के बाद के 2021 के बाद। ठीक है। दोनों इंडेक्स 24,050 पर और बैंक निफ्टी 55,900 पर जो बंद हुए, 5 हफ्तों के हाई पर बंद हुए। मिड कैप सेलेक्ट की 2 हफ्तों की कमजोरी पर ब्रेक लगाया, 6 हफ्तों की ऊंचाई पर। सबसे मजबूत सेक्टर आपका मिड कैप है, जो मुश्किल से लाइफ हाई से 6% नीचे है, 5% नीचे। सोचिए कौन सी मंदी है अगर 5% 6% नीचे तो। करेक्ट। 7 हफ्तों के लोअर हाई लोअर लो बनने पर ब्रेक लगाया मिड कैप सेलेक्ट में। स्मॉल कैप इंडेक्स दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है, सोचिए। और आपको याद है पिछले 2-3 हफ्तों से हम लगातार स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने के लिए, म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में भी पिछले महीने मैंने कहा था कि स्मॉल कैप फंड में पैसा लगे, सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप फंड पैसा बना कर देंगे। और बाय द वे बता दूं, आज फिर से हमारी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास, आप तैयार है ना? आप सवाल आप ही को पूछने। हाँ, पूजा ही सवाल पूछेगी, मैं वो देखो साइड में चल रहा है, इस महीने कौन पैसा लगाने के लिए कौन सा फंड बेस्ट है, SIP कहाँ करें, कौन से NFO में पैसा लगाएं, सब आ रहा है आपके साइड में, पढ़ लीजिए। और पूजा जी 11 बजे ये मुश्किल वाले सवाल मुझसे पूछेगी, जिसके मैं जवाब दूंगा। वीकेंड पे 2 दिन की छुट्टी में हमने पूरी म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास आपके लिए तैयार कर दी। इस महीने की मास्टर क्लास, इस महीने इस वक्त इस बाजार में कौन से फंड में पैसा लगाना है, एकदम तैयारी है आपकी। डन। ठीक है। इसके बाद आइए, आप स्मॉल कैप की हम बात कर रहे थे, राइट। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे हफ्ते मजबूत रहा है। 10 मई 2025 के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.5% की वीकली बढ़त है। ये पिछले हफ्ते 7.5% किसको कहते हैं? ठीक है। रेट सेंसिटिव सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़े हैं पिछले हफ्ते। रियल्टी 13%, ऑटो 10.5%, बैंक 8.5%। ये है कमाल। गिरने में आगे, रिकवरी में भी आगे। बिल्कुल। तो ये हैं बड़े बिग डेटा। सर आज के लिए वो वीकली थे, अब डेली वाले। अब जी डेली वाले आज के लिए बिग डेटा कैसे? डेली वाले बता दूं, 1.25% निफ्टी बढ़कर 4 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 2% बढ़कर ये भी 4 हफ्तों की हाई पर बंद हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों 4 हफ्तों के हाई पर बंद हुए हैं। मिड कैप सेलेक्ट ने लगातार चौथे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, अभी भी मजबूती के संकेत है। और 1.5% चढ़कर मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 13,406 पर बंद हुआ। अब मैं 13,406 क्यों लिख रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जरा समझिए पूजा। तीसरे दिन 50 DMA के ऊपर बंद हुआ है मिड कैप, और
1 महीने बाद पहली बार मिड कैप 200 डीएमए के भी ऊपर निकला, जो 13,276 था, यानी कि 2 बड़े लेवल के ऊपर बंद रहा। अब इसको खाली एक 100 डीएमए और पार करना है, जिससे कि ये एकदम बुलिश मोड में आ जाए। 200 डीएमए पार कर चुका है, 50 डीएमए पार कर चुका है क्लोजिंग बेसिस पे। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन मजबूत रहा है और 5वें दिन हायर हाई हायर लो बनाया। सोचिए, जो सबसे पिटा हुआ इंडेक्स सबसे ज्यादा चलता हुआ दिख रहा है और लगातार तीसरे दिन ये भी 50 डीएमए के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, यानी इसने भी अपनी मजबूती बनाए रखी है। सेक्टर इंडेक्स में एनर्जी इंडेक्स 1 साल की हाई पर है, मेटल रियल्टी ऑटो 1 महीने की हाई पर आपको नजर आएंगे और विक्स गिरा है 0.8%, 1885 पर, आज बढ़ जाएगा। और एफआईआई की बिग डेटा सर बहुत इंटरेस्टिंग है एफआईएस की बिग डेटा। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन करीबन 1.5% बढ़ी है, 20.5% से बढ़कर 22% पहुंची है। शुक्रवार को 27 दिनों बाद ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, 27 दिनों बाद एफआईएस ने 672 करोड़ की छोटी खरीदारी है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड वेदर आई शुड सेलिब्रेट इट और इससे डर लगना चाहिए, क्योंकि होता है पिछली बार जब इन्होंने खरीदारी की थी युद्ध शुरू होने से पहले, और वो खरीदारी थी 25 फरवरी, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ, ठीक है। 25 फरवरी को एफआईएस ने कैश में खरीदारी की थी, उसके बाद अब की है युद्ध के बाद, और 25 फरवरी को जब खरीदारी की थी उसके बाद नेक्स्ट डे से फिर बेचना शुरू कर दिया। और अब ये जिस दिन लेने आते टॉप ही बना देते हैं। अब ज्यादा ज्यादा क्या हुआ पिछले 2-3 महीनों में, 2-3 दिन लगातार खरीदा, 2-3 दिन खरीदने के बाद फिर वापस बेचना शुरू हुआ। तो एफआईएस जहां तक बेचते रहते तब तक तो ठीक है, खरीदने आते तो टॉप बन जाता है, अब क्या करें। लेकिन अब कंफ्यूज है खरीदारी का स्वागत किया जाए या ना किया जाए, वो भी इस तरह के माहौल में। हाँ, अब आज तो बेचेंगे लग रहा है। इस बीच इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में 4,513 करोड़ की बड़ी खरीदारी हुई, ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। ये भी वही 25 फरवरी के बाद हुआ है पहली बार। लोकल फंड्स लगातार 30वें दिन खरीदारी करते हुए दिखे, 410 करोड़ की छोटी खरीदारी। इनका सिस्टम ठीक है, जितना एफआईएस बेचेंगे उतना हम ले लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि शुक्रवार को जो डेटा है म्यूचुअल फंड के, ओ माय गॉश, मार्च का महीना पैसे की कमी होती है, उस समय इतनी लिक्विडिटी 40,000 करोड़ रुपए नेट इन्फ्लो इक्विटी में, 32,000 करोड़ की एसआईपी, मजाक ही क्या। अब ये है कि अब कई बार लोगों को डर ये रहता है कि भाई रिटेल लिए जा रहा है, कॉम्प्लिसेंट है, ठीक है, एफआईएस बेच के निकल जाएंगे, फिर सबके हाथ में रह जाएंगे। एक चीज़ मुझे बताओ, चलो पहली चीज़ तो ऐसा होता नहीं है, कहीं न कहीं जहाँ वैल्यूएशन ठीक होंगे या कंपनी की अर्निंग्स आएगी वहाँ से मार्केट बढ़ेंगे। अगर पूरी इकोनॉमी में मंदी होनी है फिर तो एक अलग ही बात है। अगर से आपको व्यू एफआईएस की सेलिंग पे आप ले नहीं सकते कि कब तक बेचेंगे, कितना बेचेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे फैक्टर है। एक, आपकी करेंसी कैसी रहती है, आपकी इकोनॉमी कैसी रहती है, जिस सेक्टर कंपनी में पैसा वो लगा रहे हैं वो कैसा रहता है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसके अलावा उन्हें कहीं और मौका ज़्यादा बेहतर मिल रहा है पैसा लगाने का और बनाने का। सीधी सी बात है, मुझे आपके पास 100 रुपये है, आपको इन्वेस्ट करना है, आप मुझे ये पूछिए सर मेरे को सबसे बेस्ट रिटर्न कहाँ मिलेगा, मैं पहले वहाँ लगाना प्रीफर करूँगी, करेक्ट। वही एफआईएस का भी हाल है। जिस दिन उन्हें इंडिया वापस से आकर्षक लगेगा और वर्स्ट के सिनेरियो में समझो मान लिया सारे एफआईएस अपनी जितनी होल्डिंग है बेच के चले गए, ठीक है, तो बेचे चले, किसका शेयर बेचा उसने? इंडियन कंपनी का, इंडियन कंपनी का शेयर इंडियंस के पास रह गया तो क्या है। हमारे जो वो आए, उन्होंने एक इन्वेस्ट किया, उनको लगा पैसा बन गया, हमें निकला। कोई आप भी अगर जाके कोई आज अमेजोन या नेटफ्लिक्स में पैसा लगाते हैं तो क्या मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपका जब तक मन करे मतलब अमेरिका का जब तक मन करे तब तक आपका पैसा ले, बाद में बोले अब आप निकल नहीं सकते। जो खरीदेगा वो बेचेगा। आपको ये सोचना, ये देखना कि इकोनॉमी तो खराब नहीं हो रही। एफआईएस की सेलिंग बाइंग ये लाइफ में चलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। कब वापस से इनका मूड बदल जाए, कब अचानक से वैल्यूएशन आकर्षक लगे, एक दो क्वार्टर आप अर्निंग अच्छी दिखाने शुरू कर दे, हो सकता है वापस आ जाए, यू नेवर नो। नहीं आए तो नहीं आए, जिसका था जिसका रह गया। इंडियन कंपनी की होल्डिंग इंडियंस के पास ही रहेगी, आ गई आपके पास घूम फिर के। नहीं है एफआईएस का मूड तो नहीं है, या तो फिर उसके लिए करो